नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्रिज सबके घर में फ्रिज होता है। फ्रिज के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। आपके लिए हो सकता है, सभी के लिए घरों में यूज होने वाला, कंपनी से लेके घरों तक सबके पास 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। और फ्रिज की सुविधा और हर इंसान को ज़रूरत है और लगभग सबके पास रहता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको फ्रिज के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपको घर में फ्रिज रखा होता है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, देखते हैं फ्रिज जो हम रखते हैं ना, मान लो कोई आपका एक फ्रिज किसी यहाँ पे है और वाल है ना, वाल के बगल में बिल्कुल नहीं सटाना चाहिए। कम से कम 6 इंच दूर, कम से कम फ्रिज को वाल से 6 इंच दूर रखें। पहला तो हीटिंग से बच जाएगा, दूसरा आपको चूहों से या किसी जानवरों से, मतलब हर चीज़ तरह से फ्रिज के चारों तरफ एयर सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप दीवार से सटा कर रखते हैं तो आपके घर में चूहा है ना, तो वो भी अंदर यहाँ पे हिल जाएगा, तो फ्रिज को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर स्पेस रहेगा ना तो जाएगा भी चूहा, तो निकल जाएगा बाहर। तो कोशिश करें आपको दीवार से सटा ना करें, आपका फ्रिज एयर सर्कुलेशन चारों तरफ बराबर बना रहेगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जगह बचाने के चक्कर में दीवार से सटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपको हम दूसरा पॉइंट बताना चाहते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। क्या होता है, जो हम भी कुछ भी फूड भोजन या अगर जो भी रखते हैं, 3 से मान के चलो 5 डिग्री में सबसे अच्छा माना जाता है, 3 से 5। तो आप 3 से 5 पर सेट करके एक बार फ्रिज को बार बार रेगुलेटर को आप घुमाएंगे तो आपका फ्रिज ख़राब ही होगा। आप 3 से 5 पर आप सेट करके बराबर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फूड भोजन है हमारा 3 से 5 डिग्री में बढ़िया माना जाता है। तो टेम्परेचर को बार बार आप नुकसान न करें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्या होता है कि दोस्तों, आपको कहीं जल्दबाजी है, आप कहीं जा रहे हो, खाना बन गया, आप खाए और तुरंत क्या करते हैं, आपको खाना बनाने के बाद आप क्या करते हैं, खाना को फ्रिज में ला के रख देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फ्रिज में जो भी गर्म खाना हल्का भी गर्म रहेगा तो क्या होगा, इसका हीटिंग बाहर फ्रिज में फैलेगा, और जब फ्रिज में फैलेगा तो फ्रिज पे लोड बढ़ेगा। फ्रिज पे लोड बढ़ेगा तो आपको गैस और बिजली दोनों आपका नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, एक तो फ्रिज नुकसान, गैस नुकसान और बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि तो कभी भी गर्म खाना आप रखते हो तो आपका ये नुकसान है। तो गर्म खाना कभी भी इसमें मत रखो, कोशिश करो ठंडा ही खाना हो जाए, आराम से उसको ढक कर रखना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और, डायरेक्ट फ्रिज में जो डायरेक्ट रख देते हैं ना खाना, उसको बिना कवर का नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में जब भी रखें डायरेक्ट मत रखें, खाना उसमें बना के और उसका ढका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ओपन रहेगा तो दिक्कत है। तो दोस्तों, आपको फिर चौथा पॉइंट में बताना था। क्या होता है दोस्तों, घर में बच्चे हो बड़े, सभी की फ्रिज को आप जितना ज़्यादा ओपन क्लोज करोगे, उतना आपका ठंडा हवा बाहर निकलेगा, गर्म हवा अंदर हिलेगा, तो उस पर भी फ्रिज पे आपका लोड बढ़ता है। अगर आपको फ्रिज लंबा और गैस की यूज ज़्यादा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ानी है, तो डोर को कभी ऐसा हो जाता है कि आप आराम से बंद कर दिए तो पता लगा बंद ही नहीं हुआ। हालांकि फ्रिज हल्का सा टच करने पे बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना है कि बार बार फ्रिज अगर खुलता है तो आपका बिजली का बिल और गैस इसमें भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका अगला पॉइंट भी बता देता हूँ। जब भी देखते हैं फ्रिज, मान लो कैपेसिटी है आपकी, कोई भी फ्रिज है, मान लो अभी देखो 180 लीटर, 80 लीटर है, 100 लीटर है, 200 लीटर, तो फ्रिज जिस हिसाब से है उस हिसाब से ही उस पर फ्रिज में सामान रखो। ऐसा इतना सामान मत रख दो कि आप उसमें सामान रख दिए, आपका एयर उसमें कूलिंग सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। कोई भी एयर कूलिंग सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। फ्रिज पे इतना भी लोड मत दो कि फ्रिज चलता ही रहे और लोड अनलोड। फ्रिज क्या होता है दोस्तों, लोड अनलोड, मतलब चालू बंद वो होता रहता है। तो दोस्तों, लोड क्या रहता है, सप्लाई तो लगी रहता है, लेकिन फ्रिज पे जब कवर हो जाता है ना, पूरे ठंडा हो जाता है, तो फ्रिज बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत डाउन होता है, तो फिर ये चल जाता है। तो इसलिए बार बार ओपन क्लोज करने से भी
फ्रिज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जितना बार बार खोलेंगे उतना बार बार वो फ्रिज लगातार चलता रहेगा। तो इससे भी आपका बहुत कुछ बिजली और गैस दोनों नुकसान होगा, फ्रिज तो नुकसान की लाइफ तो कम हो ही रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कूलिंग बाहर हो जाती है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी लोड के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सामान ठूस दिए। और डोर की जो गैस्केट होती है ना, देखते हैं कभी कभी देखे होंगे डोर की गैस्केट फ्रिज में, तो आप डोर की गैस्केट को भी बार बार चेक करते रहना चाहिए। जैसे क्या है कि दोस्तों, अभी मान लो कभी बाई चांस या बच्चे ने या किसी की वजह से गैस्केट थोड़ा सा साइड हो गया या निकल गया है या कट गया है, मान लो चूहा ही काट दिया या बच्चे चाकू काट दिए गैस की डोर की, अगर हल्का फुल्का कट लगा हुआ है तो आपका इसमें से क्या होता है, फ्रीजर एयर गैस लीकेज होता रहेगा बाहर, ठंडी हवा, तो क्या होगा, आपका फ्रिज चलता रहेगा, जल्दी बंद नहीं होगा। इससे भी बहुत, और लूज भी नहीं होना चाहिए, चेक करें कि लूज नहीं है। अगर गैस्केट भी लूज रहेगा ना दोस्तों, तो आपका बहुत लूज दिक्कत होगा। मैं लाइव पे ही ले चलता हूँ। अब ये है गैस्केट, दोस्तों देख सकते हैं अभी क्या है, ये गैस्केट ये लूज हो जाती है दोस्तों ना, तो बहुत दिक्कत होती है। इसको बराबर ऐसे बैठा देने का, दबा देंगे तो बैठ जाता है आसानी से ही, नहीं बैठता तो पेचकस के माध्यम से बैठाना पड़ता है। ये बराबर बैठना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऊट कट होगा ना, तो यहाँ से एयर पास हो जाएगा, हवा, ठंडी हवा बाहर निकलेगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, ठंडी हवा बाहर निकलेगी। इसलिए फ्रिज को हमेशा बार बार न खोलें और गैस्केट चेक करते रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर मिला होगा। थैंक यू।